हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका इंग्लिश वाले श्रीवास्तव जी। मेरे एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। ये हमारा स्पोकन इंग्लिश का एपिसोड 2 है। थोड़ा सा आप लोग से क्षमा चाहता हूं कि हालांकि मेरा अनुभव शिक्षा के क्षेत्र में 20 वर्ष से ज़्यादा का है, स्कूल का प्रबंधक हूँ, लेकिन शायद आपको यहाँ पर टेक्नोलॉजी या इस तरह की बढ़िया चीज़ें मैं दे नहीं पा रहा हूँ। वक्त के साथ शायद ये भी हो जाए, लेकिन एक चीज़ आपसे ज़रूर प्रॉमिस कर रहा हूँ। वन थिंग आई प्रॉमिस टू यू दैट वॉट एवर कंटेंट आई गिव यू ऑन स्पोकन इंग्लिश दैट विल बी अमंग द बेस्ट यू कैन फाइंड ऑन यूट्यूब। यानी जो कंटेंट मैं आपको यहाँ दूंगा वो यूट्यूब में आपको काफ़ी अच्छे कंटेंट से भी बेहतर या उससे कम तो नहीं मिलेगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। मेरा ये ख्याल है कि आपने अब तक 2 चीज़ें तो ज़रूर ले ली होंगी, हालांकि मैंने आपसे कही नहीं दी, लेकिन ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, खासकर अगर आप स्पोकन इंग्लिश की क्लास शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें पहली चीज़ तो है डिक्शनरी। डिक्शनरी में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये इंग्लिश टू इंग्लिश हो। इंग्लिश टू इंग्लिश का मतलब क्या होता है कि जिसके शब्द और उसके अर्थ यानी वर्ड्स एंड मीनिंग्स दोनों ही इंग्लिश में हो। ये कोई भी डिक्शनरी हो सकती है, या तो आप कैम्ब्रिज ले सकते हैं, ऑक्सफोर्ड ले सकते हैं, मरियम वेबस्टर ले सकते हैं, एनीथिंग, कॉलेज ले सकते हैं। सब आपको पॉकेट डिक्शनरी जो है लगभग 150 रुपए की मिल जाएगी, 150। द प्राइस विल बी अराउंड 150। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने अपने लाइफ में अपने अनुभव में देखी है, जो बहुत जरूरी होती है किसी भी इंग्लिश जानने वाले के लिए, वो है थिसॉरस। कई बार हमको मीनिंग पता रहती है लेकिन हमको उसका वर्ड नहीं याद आता। हम लोग सोचते हैं अरे क्या सोचा था मैंने, इसकी मीनिंग ये है, क्या होगा वर्ड। यहां थिसॉरस काम आता है। जैसे हम लोग वर्ड पता होता है तो मीनिंग के लिए डिक्शनरी में देखते हैं, उसी तरह से अगर मीनिंग पता हो तो उसके वर्ड के लिए हम लोग थिसॉरस में जाते हैं। मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि रॉजर्स थिसॉरस जो है वो सबसे अच्छा थिसॉरस है, रॉजर्स। तो ये 2 चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है। और चलिए अब हम अपने एपिसोड को शुरू करते हैं। हमारा जो एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व, उसकी हम बात करते हैं। आप कहीं भी जाते हैं, किसी से मिलते हैं, कोई भी होता है वो आपसे पूछता है कि आप कौन हैं या अपने बारे में आप बताना चाहते हैं। तो जो होना या है, इसके लिए जिसको हम यूज करते हैं उसको हम कहते हैं बी वर्ब। बी वर्ब हमको क्या बताती है, होना या है। अब ये बी वर्ब जो है 5 तरह की होती है। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ बी वर्ब, जिसमें इज है, एम है, आर है। ये हमारी प्रेजेंट टेंस में आती है, वर्तमान समय के लिए। यानी हम वर्तमान समय में क्या है उसको हम बता सकते हैं इसके प्रयोग से। इफ वी आर यूजिंग दीज 3 verbs, we can tell anything, existence of anything by these verbs. यहां ये ध्यान रहे कि एम को हमेशा आई के साथ लगाया जाए। आई एम होता है, आई इज नहीं। और आर वहां लगता है जब 2 या 2 से ज्यादा चीजों की हम बात कर रहे होते हैं। यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर एक अपवाद आता है जब हम बात करते हैं यू की। यू हालांकि एक है, लेकिन यू के साथ भी हम आर लगाते हैं। तो एक हमको पैराडाइम मिल गया, नमूना मिल गया
पैटर्न मिल गया, उस पैटर्न से हम इसको बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा एम हमने लिया, आई एम अ मैन। इसके बाद मैंने इसको मिटा दिया, फिर मैंने लिखा आई एम हंग्री, मैं भूखा हूं। इसके बाद मैंने लिखा आई एम हैंडसम, मैं सुंदर। इसी तरह से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। He is a man. He is hungry. He is handsome. यानी अगर किसी चीज के होने को बताना है या क्या है, इसके लिए हम यूज करते हैं is। इसी तरह से अगर दो या दो से ज्यादा चीजें हैं तो हम आर का यूज करते हैं। जैसे हमने कहा दे आर वर्कर्स, वो कामगार है। लेकिन जैसा मैंने बताया था यहां पर अपवाद है, यू आर स्टूडेंट। यहां पर हालांकि यू एक ही है, यू का मतलब तुम या आप, लेकिन तब भी हमने आर का यूज यहां पर किया है, तो ये यहां पर एक अपवाद है। अपवाद यानी एक्सेप्शन। तो ये आपने देखा कि इज एम आर का प्रयोग हम किस तरह से कर रहे हैं। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो अगर हम बीती हुई बातों को बताना चाहते हैं तो हम यूज कर सकते हैं वॉज या वर। ही वॉज अ वर्कर, वो एक कामगार था। शी वॉज अ स्टूडेंट, वो एक स्टूडेंट थी। जैसे हमने आर का प्रयोग किया था दो या दो से ज्यादा चीजों के लिए, उसी तरह से हम वर का प्रयोग करते हैं। WERE, WERE का प्रयोग होता है दे वर वर्कर्स। दे वर वर्कर्स, वो वर्कर्स थे। दे वर स्टूडेंट्स। तो इसी तरह से हम इसका यूज करते हैं। हम यहां पर वर का, जैसे मैंने बताया था आपको, एक अपवाद था, एक्सेप्शन था। उसी तरह से वर का यूज हम कर सकते हैं जो कोई काल्पनिक घटना, जब हम कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये कर लेता। इफ आई वर यू आई वुड हैव डन दैट। इफ आई वर यू आई would have done। यानी एक काल्पनिक घटना हमने मान ली, ये ऐसा है नहीं, लेकिन हम कह रहे हैं अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये कर लेता। यहां भी हम वर का प्रयोग करते हैं। इफ आई वर सलमान खान, आई वुड हैव एक्टेड इन दैट मूवी। इफ आई वर
सचिन तेंदुलकर, आई वुड हैव प्लेड शॉट लाइक दिस। यानी अगर मैं ये होता तो इस तरह से करता, या ये करता, या वो करता। इसमें भी हम वर का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम यू के साथ भी लगाते हैं, यू वर गोइंग, यहां भी हम वॉज का प्रयोग नहीं करते। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर किसी चीज के होने को या कोई चीज है उसको हमें समझाना है तो हम बी वर्ब का सहारा लेते हैं। और ये बी वर्ब 5 प्रकार की होती है। अगर हम वर्तमान काल की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट टेंस की, तो इज, एम और आर। एम का प्रयोग हमेशा आई के साथ होता है। इस का तब होता है जब कोई एक चीज हो। आर का प्रयोग तब होता है जब 2 या 2 से ज्यादा हो। एक्सेप्शन इसका है जहां पर यू आर। इसी के साथ साथ अगर हम पास्ट टेंस की बात करते हैं, बीते हुए समय की, तो हम यूज करते हैं वॉज। और अगर 2 या 2 से ज्यादा हो तो वर। तो जहां मैंने आपको बताया कि वर का प्रयोग तब भी होता है जब हम किसी काल्पनिक चीज के बारे में बोलते हैं। अगर ऐसा होता, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, अगर मैं ये होता, तो इफ आई वर यू, इफ आई वर इन योर प्लेस, इफ आई वर सचिन, तो इस तरह से हम यूज करते हैं इसको। और इसी के साथ इसको यू के साथ भी यूज कर लेते हैं एक्सेप्शन की तरह से। तो फ्रेंड्स याद रखिए कि अगर आपको ये 5 शब्द पता है तो आप किसी चीज के भी होने को आप बता सकते हैं। इसको हम कहते हैं बी वर्ब, यानी है या होना बताने वाली वर्ब। फ्रेंड्स, इसी तरह से हम पार्ट ऑफ स्पीच को इंग्लिश में आपको एक के बाद एक चीजों को लेते चलेंगे और बताते चलेंगे कि अगर आपको किसी चीज को बताना है, किसी चीज को समझाना है, तो आप इसको कैसे करेंगे। अगर आपको मेरा ये एपिसोड पसंद आया, अगर आपको लगता है कि आपका इससे कुछ फायदा हो सकता है, तो प्लीज इसको लाइक करिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके कोई सगे संबंधी या फ्रेंड्स को इससे फायदा मिल सकता है, तो इसको आप शेयर कर सकते हैं। और आगे आने वाले एपिसोड्स आपको मिलते रहें, इसके लिए आप व्यूअर्स मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है इंग्लिश वाले श्रीवास्तव जी। इसी तरह की और जानकारियों से भरी हुई चीज़ों को मैं आपके पास लाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। आपका अपना इंग्लिश वाले श्रीवास्तव जी। टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।